Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंजंक्शन का, हमने कंजंक्शन को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के लिए। तो आज एक टॉपिक है वर्ब एंड इट्स काइंड्स कह सकते हैं, या वर्ब्स और काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स क्रियाएं और उनके प्रकार क्या हैं, आज हम उसके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं के प्रकार। तो देखिए, आज के टॉपिक में पहले हम बात करेंगे वर्ब्स के लिए। वर्ब्स आखिर है क्या, व्हाट इज वर्ब, क्रिया क्या है। मेरे अनुसार तो ये है कि किसी काम का होना या करना, किसी काम का होना या किसी काम को करना ही क्रिया है, वर्ब है। काम का होना या काम को करना ही वर्ब है। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है। जैसे मैं किसी काम का होने बात है, जैसे आई टीच। टीच क्या है यहाँ पर, वर्ब है, मैं पढ़ाता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो रीड क्या है, वर्ब है। आई ईट, मैं खाता हूँ, ईट क्या है, वर्ब है यहाँ पे। तो एक काम जो हो रहा है या जो काम हम कर रहे हैं वही वर्ब है। देखिए, एक इंग्लिश के बड़े विद्वान हुए हैं, स्कॉलर हुए हैं, रेन एंड मार्टिन। उनके अनुसार वर्ब है कि अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। एक वर्ब जो है, क्रिया वो शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के संबंध में कुछ करने, बताने अथवा होने का बोध होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि क्रिया वो शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के संबंध में कुछ करने, बताने या फिर होने का बोध होता, होने का ज्ञान होता है। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे आई रीड द बुक। रीड क्या है यहाँ पर, वर्ब है। यहाँ पर शी वेंट टू बरेली, तो वेंट जो है वो वर्ब है। तो यहाँ पर अभी तक हमको ये तो पता चल गया कि वर्ब क्या है। अब देखते हैं इसके प्रकार क्या हैं, क्रियाओं के प्रकार। देखिए, क्रियाएं मेनली 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। पहली है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब और तीसरी ऑक्सिलरी या फिर मॉडल वर्ब। ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो अब हम बारी बारी से इन तीनों को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ में। जैसा कि मैंने बताया कि 3 प्रकार की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी या फिर मॉडल वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो क्रिया है जिसमें कार्य कर्ता के साथ ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसका असर जो होता है, प्रभाव जो होता है, इसके आगे, कर्ता के साथ साथ इसके आगे किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर भी पड़ता है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि ये इसमें कोई भी काम जब हो रहा है तो वो कर्ता के साथ में समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसका प्रभाव जो होगा वो किसी कर्ता के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल है आई रीड द बुक। अब ये सेंटेंस क्या है, अगर हम केवल इतना कर दें इसको, आई रीड, तो जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो किताब ही पढ़ेगा। अगर केवल आई रीड करते हैं तो आई रीड पे सेंटेंस इनकम्प्लीट है, पूरा करने के लिए द बुक की जरूरत पड़ेगी। तो आई रीड द बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर रीड क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा, ही ड्राइव्स द कार। अगर कोई चलाएगा तो कोई ना कोई वाहन तो चलाएगा, और जो वाहन चलाएगा तो उसका नाम भी होगा, क्या, कौन सा वाहन चलाता है, क्लैरिफिकेशन तभी तो होगा। यहाँ पर बात आई थी बुक की। अब बुक पढ़ता है या मैगजीन पढ़ता है या न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो वो चीज़ यहाँ पर जब तक दिखाएंगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा। वैसे यहाँ पर ड्राइव्स, तो ड्राइव्स में कार चलाता है, बाइक चलाता है, वो क्या नाम है,
साइकिल चलाता है, ट्रेन चलाता है, बस चलाता है, क्या चलाता है, तो उसके लिए आगे कार क्लियर किया गया और ये ड्राइव्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। सेम चेंज योर क्लोथ्स, अपने कपड़े बदलो। अगर खाली चेंज कहेंगे तो खाली चेंज से सेंटेंस अधूरा रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्लोथ्स लगाना पड़ा। चेंज योर क्लोथ्स, अब चेंज योर बुक भी हो सकती थी, अपनी किताब बदलो, क्योंकि बिना इन चीज़ों के ये चीज़ अधूरी है। तो जो क्रियाएं अधूरी होती हैं आपस में, जो क्रियाएं अपने आप में अधूरी होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लिया, आई रीड द बुक, ही ड्राइव्स द कार, चेंज योर क्लोथ्स। दूसरी आती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि ये वो क्रिया है जिसमें कार्य कर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है। कोई भी काम है वो कर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है, उसके बाद उसका प्रभाव न किसी व्यक्ति पर पड़ता है न किसी वस्तु पर पड़ता है। जैसे आई स्लीप, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं सोता हूँ। अब यहाँ पर यही स्लीप के बाद बात खत्म, कुछ नहीं, कहाँ सोता है, क्या करता है, ये कुछ नहीं मतलब है। द बेल रिंग्स, बात यहीं खत्म हो गई, घंटी बजती है। दे नेवर ड्रिंक, वे कभी नहीं पीते हैं, तो बात यहाँ की यहीं पर खत्म हो गई। तो इस तरह से ये दोनों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब रही, जो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब एक ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब है, उसको भी अभी समझते हैं। क्रिया है ऑक्सिलरी या फिर मॉडल वर्ब। ये क्रियाएं जो होती हैं वो मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जो मुख्य क्रिया होती है उसकी सहायक क्रियाएं होती हैं। तो वो क्रियाएं हैं कौन कौन सी, वो यहाँ देखते हैं हम। पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब हैं तो कैसे हैं। जैसे रीड बात करते हैं, यहाँ पर रीड क्या है, मेन वर्ब है, और कैन जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ही कैन रीड द बुक, तो ये हो गई मॉडल वर्ब और ये है मेन वर्ब, मेन वर्ब। ऐसे यहाँ पर आई शैल गो टू होम, तो शैल क्या है, शैल जो है मॉडल वर्ब है और गो जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है, ऐसे बिल डू, तो बिल जो है वो मॉडल वर्ब है और डू जो है वो मेन वर्ब है। ऐसे ही हैज ये मॉडल वर्ब है और कंप्लीटेड ये मेन वर्ब है। तो इस तरह से ये मॉडल वर्ब निकल के आ गई। कैन, शैल, विल, हैज, ये सभी मॉडल वर्ब हैं। रीड, गो, डू, कंप्लीटेड ये मेन वर्ब है। जैसे ही कैन रीड द बुक, वो किताब पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है। आई शैल गो टू होम, मैं घर जाऊंगा। ही विल डू हिज वर्क, वो अपना काम करेगा। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुका है। अब देखिए मॉडल वर्ब की जो संख्या होती है वो 27 होती है। कंपटीशन एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया जाए कि मतलब हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, तो उसमें 27 आंसर रहेगा। इसमें देखिए कौन कौन सी हैं, इज, बाज, बर, एम, आर, विल, वुड, शैल, शुड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, हैज, हैव, हैड, नीड, डेयर, यूज्ड, वी, बी, बीन, बीइंग। देखिए काउंट करने के बाद कितनी हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो इस तरह से जो मॉडल वर्ब हैं वो 27 हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने वर्ब्स को जाना कि वर्ब्स क्या है, इसके टाइप्स को जाना, 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं उनको समझ लिया, विद एग्जाम्पल समझा है, और आई होप आपको भी बहुत अच्छी समझ आ गया होगा। तो अब डियर स्टूडेंट हम लोग चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।